गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 9th और क्लास 9th का भूगोल विषय है, उसके अंतर्गत हम 3rd चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है अफवाह। अफवाह के बारे में या भारत की जो अफवाह तंत्र है, विभिन्न नदियां हैं, उनके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। आज हम इस लेसन्स का मानचित्र जो कार्य है, मैप वर्क है, उसको करेंगे। ठीक है, और मैप वर्क के अंतर्गत हम करेंगे भारत में जो पाए जाने वाली प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, उनको हम मैप के ऊपर दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है आप सबको। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत की प्रमुख झीलें। आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं और कौन सी झील कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, पहले तो उन झीलों का राज्य याद करना है हमें। ठीक है, कौन सी झील है वो कौन से राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। तो एक साइड हमने लिखा है झील और दूसरी साइड है राज्य। सबसे पहले हमें झील और उनके राज्य जहाँ पे वो अवस्थित हैं उनके बारे में हम याद करना होगा। सबसे पहले क्या है, वूलर और डल झील। देखो, वूलर है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हमें याद करना है वूलर कहाँ पे पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वूलर झील है। ठीक है, और डल झील है वो भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के पश्चात जो जम्मू कश्मीर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, एक बन गया लद्दाख। ठीक है, तो ये जो डल झील है ये लद्दाख के अंदर पड़ती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरी जो है वो सांबर झील है। सांबर झील एक लवणीय झील है जिससे बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। ये कहाँ पे पड़ती है, राजस्थान में जयपुर के पास, जयपुर के पास पड़ती है ये सांबर झील। थर्ड जो है वो कौन सी है, वेवनाद झील। वेवनाद कहाँ पे है, केरल के अंदर। ठीक है, फिर है पुलिकट। पुलिकट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कोलेरू। कोलेरू झील है वो कहाँ पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है चिल्का झील, वो कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। और जो नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है वो गोविंद सागर झील, वो कहाँ पड़ती है, पंजाब हिमाचल प्रदेश दोनों की सीमा के मध्य जो भाखड़ा बांध बना हुआ है उसके पीछे का जो हिस्सा उसको गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमें इन झीलों को स्टेट वाइज याद करना है कि वूलर झील कौन से राज्य में है, वेवनाद कौन से में है, सांबर कौन से में है, चिल्का झील कौन से राज्य में है। ठीक है, इस प्रकार से राज्यों को करने के पश्चात हमें आवश्यकता होगी एक मैप की। मैप के ऊपर हम उनको दर्शाएंगे। पहले मैप के ऊपर हमें ये झील दर्शाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट या यूटी जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, जो स्टेट बाउंड्री का मैप है हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अगर हमें वो चीज़ याद है तो हम आसानी से इनको दर्शा देंगे। चलिए इस मैप के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें झील देखी थी वूलर झील। ठीक है, और वूलर झील कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें पता है जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य है, ये जो राज्य है ये जम्मू कश्मीर है। लेकिन अब इसका विभाजन होने के पश्चात, ऐसे विभाजन होने के पश्चात इधर का जो हिस्सा है वो लद्दाख। ठीक है, और इधर का हिस्सा वो क्या है, जम्मू कश्मीर के रूप में विभाजित हो गए हैं। ठीक है, तो वूलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। वो कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में है। फिर आप यहाँ पे करेंगे कौन सी झील, वूलर, वूलर झील। नेक्स्ट जो है वो डल झील। डल झील लद्दाख के अंदर पड़ती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो सीमा है
यहाँ पे पड़ती है कौन सी, डल झील। ठीक है, हो गया पहला। नेक्स्ट जो है वो सांबर झील है, एक लवणीय झील है, और वो कहाँ पे पड़ती है, जयपुर राजस्थान, जयपुर के पास, जयपुर अजमेर जो हाईवे है उसके ऊपर पड़ती है ये सांबर झील। और एक लवणीय झील है। आपको पता है राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान ये जो राज्य है ये राजस्थान है। ठीक है, और इस स्थान पर इधर जयपुर पड़ता है, इधर आगे चलकर अजमेर, और यहाँ पे जो झील है वो कौन सी है, वो है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है वो वेवनाद है। ठीक है, वेवनाद कहाँ पे पड़ती है, वेवनाद पड़ती है केरल में। केरल जो स्टेट है वो बड़ा आसान है, नीचे हम जाएंगे तो नीचे ये जो आकृति है केला जैसी आकृति है वो केरल की ही है। ठीक है, और केरल में जो समुद्री जो अरब सागर से लगता हुआ तट है, यहाँ पे एक लेगून झील है, कौन सी, वेवनाद झील। वेवनाद झील। नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, वो है पुलिकट। पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास, यहाँ पे चेन्नई के पास स्थित है ये। ठीक है, कौन सी, पुलिकट। पुलिकट झील पड़ती है यहाँ पे। इसके पश्चात नंबर आता है कोलेरू। कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। और आपको पता है ये जो कंप्लीट जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, और ऊपरी जो हिस्सा उत्तर में जो है वो तेलंगाना पड़ता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम के पास यहाँ पे समुद्री तट से लगती जो क्षेत्र है वहां पे है कोलेरू। कोलेरू झील। इसके पश्चात चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वो चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ बताया था, चिल्का झील बताया था हमने उड़ीसा में। और चिल्का झील को याद करना बड़ा आसान है। देखो ये जो स्टेट है ये उड़ीसा है, और समुद्र तट से लगता हुआ ये जो कट का साइन आपको प्रत्येक मैप के अंदर ये छोटा साइन दिखाई दे रहा है, ये जो साइन है ये चिल्का झील है। ठीक है, समुद्र के तट के पास चिल्का झील। आसान, बड़ा आसान है, इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। फिर एक आता है गोविंद सागर झील। कहाँ पे, ये पंजाब और हरियाणा की सीमा पर भाखड़ा बांध के पीछे का जो हिस्सा है वो पड़ता है गोविंद सागर झील के अंतर्गत। तो हम उत्तर की तरफ जाएंगे, ये तो है हरियाणा, ये है पंजाब और ये हिमाचल। पंजाब और हिमाचल की सीमा के ऊपर यहाँ चंडीगढ़ से थोड़ा ऊपरी जो हिस्सा है यहाँ पे जो झील पड़ती है वो कौन सी है, गोविंद सागर। ये एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, एक प्रकार से इसको मानव निर्मित झील भी कहते हैं, क्योंकि भाखड़ा बांध का निर्माण मनुष्य ने किया, उससे पीछे पड़ती है ये जो झील वो। इसके अतिरिक्त एक लोकताल झील है, अगर वो याद करना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो मणिपुर के अंदर। ठीक है, लोकताल। इस प्रकार से आप इन लगभग 10 के आसपास जो झीलें हैं भारत की, जो प्रमुख झीलें हैं, मुख्य मुख्य जो झीलें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख भी सकते हो। मान लेते हैं वीडियो नए भी उपलब्ध हो तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से वो चीज़ आसानी से कर सकते हो। और इनका आप एक बार पहले स्टेट याद करेंगे और फिर इस प्रकार से स्टेट बाउंड्री का जो मैप मिलेगा उस मैप के ऊपर आप दर्शाओगे तो एक या दूसरी बार जो ही आप दर्शा दोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, तो 2 बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे मैप के माध्यम से, तो इसको आसानी से दर्शा दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट
चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर हमारा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जलवायु। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।